तो एक सवाल बार-बार आता है और सवाल ये है कि ये अध्यात्म की क्या ज़रूरत है? जिसके पास सब कुछ है, ज़िंदगी ठीक चल रही है, पैसा है, परिवार ठीक चल रहा है, बच्चे ठीक-ठाक पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है ज़िंदगी में, तो ये अध्यात्म की क्या ज़रूरत है? तो वैसे क्रिएटिविटी की क्या ज़रूरत है? संगीत की क्या ज़रूरत है? ये संगीत वाले कई-कई घंटे प्रैक्टिस करते हैं और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। तो कोई रस है उसमें ना। तो जानवर में और इंसान में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि जानवर को जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, इंसान की भाषा में जिसे रोटी, कपड़ा, मकान कहते हैं, तो जानवर को भी मतलब अनाज चाहिए, शेल्टर चाहिए। अ कोई बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग माहौल नहीं चाहिए, तो बस उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे इंसान भी इसी लेवल पे जीते हैं। इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसका भी उपयोग हम केवल इतने के ही लिए करते हैं, जो हमारी जानवर वाली नेसेसिटीज़ हैं। जानवर वाली मतलब शरीर की, रोटी, कपड़ा, मकान और थोड़ा-सा अच्छे संबंध। अच्छे संबंध तो जानवर को भी अच्छा ऐसा वाला परिवेश चाहिए कि थ्रेटनिंग ना हो, कोई दुश्मन है आस-पास हर समय, तो तब भी वो जानवर खुश नहीं रह पाएगा। तो लगभग वही रिलेशनशिप्स को उसी तरह देखते हैं बहुत सारे इंसान। और उसमें ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और ये सब शामिल है। काहे के लिए कर रहे हो? रोटी, कपड़ा, मकान के लिए। और वो मिल गया, तब बहुत सारे लोग और कुछ नहीं करते। बस जॉब करते हैं, घर में थोड़ा टीवी वगैरह देखा, आजकल ये स्मार्टफ़ोन ज़्यादा है और बाकी जितनी वासनाएँ हैं उनकी पूर्ति करते हैं। इंद्रियों के जितने विषय हैं, उसमें इंडल्ज करते रहते हैं रस के लिए। मतलब जैसे खाने में, चलो जी आज बहुत बड़े होटल में जाके खाते हैं या आज ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं इत्यादि, इत्यादि। रस इसी में ढूँढते रहते हैं, शारीरिक चीज़ों में। कोई-कोई नशा भी लेते हैं। तो इंसान कभी तृप्त नहीं हो सकता इन चीज़ों से। और जो लोग कहते हैं कि हम तो हैं तृप्त, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो इसलिए कि अभी परिस्थितियाँ ठीक-ठाक हैं, लेकिन ये हमेशा ठीक-ठाक नहीं रहेंगी। कब बदल जाएँ कुछ पता नहीं। अगर जवानी में आप ठीक-ठाक रह भी गए तो बुढ़ापा तो आएगा ना। बुढ़ापा आएगा, तरह-तरह के रोग आएँगे, फिर मृत्यु आएगी। तो बुद्ध कहते हैं ना दुःख है, अभी चाहे आपको नहीं भी दिख रहा है। दुःख है आपका कोई बहुत क्लोज़ डेथ हो जाए अचानक, तो दुखी होते हैं ना आप। आप ही के घर में मतलब सब घर गृहस्थी ठीक चल रही है, लगता है भई मेरी ज़िंदगी में तो कोई कमी नहीं है। अचानक आपके बच्चे की, आपके किसी की क्लोज़ की डेथ हो जाए, ऐसा होता है बहुत बार। डेथ हो जाए, किसी को कोई असाध्य रोग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तब तो दुःख होता है ना। तो ऐसा तो कुछ भी हो सकता है, भूकंप आ जाए, आपका रहे ही नहीं, मकान ही नहीं रहे, कई-कई लोग ही चले जाएँ परिवार के। ये गुजरात में भूकंप आया था 2002 के आसपास।
तो एक तो ये कि इसमें फ़ाइनल सुरक्षा नहीं है क्योंकि ज़िंदगी ही सुरक्षित नहीं है, एक दिन डेथ आएगी। आप कितने भी सुरक्षित हों, अंत तक भी रह सकते हैं, डेथ के समय ये कुछ काम नहीं आएगा। तो क्या कुछ और है हमारे अंदर? तो ये सवाल यहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। क्या हमारे अंदर कोई बड़ी शक्ति है? क्या इंसान और जानवर में कोई बेसिक डिफरेंस है? तो एक डिफरेंस तो सब जानते हैं, ये साइंस जो आया कि भाई साइंस साइंस ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। लेकिन साइंटिस्ट्स भी और अ, इस तरीके के अति टैलेंटेड लोग भी आत्महत्या करते हैं बहुत बार। क्योंकि वो शक्ति है जिससे साइंस आया, लेकिन वो भी एक तरफ़ा हो सकती है, अगर आध्यात्म नहीं है आपके जीवन में तो। तो ये अध्यात्म क्या चीज़ है? तो पहले आपकी काम की बात करते हैं कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो वही बात ये है कि हमारी जो इंसान वाली शक्ति है, उसका 98% लगभग हम फ़ालतू सोचने में खर्च कर देते हैं। ये जो सोचते रहते हैं फ़ालतू। अब आप अपने साथ ट्राई कर सकते हो 5 मिनट बैठ के घड़ी रख दो सामने, 5 मिनट देखो मन में क्या-क्या चला। पहले तो पकड़ में ही नहीं आता आम आदमी के। आम आदमी मैं उसको बोल रहा हूँ जिसने ट्राई नहीं किया। ये ध्यान ट्राई नहीं किया, चाहे वो गरीब हो या कितना भी अमीर हो, उससे नहीं। आम आदमी मतलब जो अ, जिसने अभी गहराई से देखा नहीं अपने को, तो 5 ही मिनट में आपको पता चल जाएगा कि लगातार विचार आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप उनको चुप नहीं कर सकते। उन फालतू विचारों में हमारी जो इंसान वाली शक्ति है, वही वाली शक्ति जिससे ज्ञान-विज्ञान आता है, जिससे क्रिएटिविटी आती है, नया-नया संगीत आता है, कला आती है। अ, लोगों को सिद्धियाँ मिल जाती हैं कइयों को, कोई एनलाइटेंड हो जाता है। ये वो वाला है, वो वाला एरिया। तो उसका 98% हम खर्च कर देते हैं। तो इसलिए जीवन में बहुत गहरे में संतोष नहीं आ सकता, आपको कितना जुटा लो। ये हम अपने दिल को समझाने के लिए करते हैं, क्योंकि डर है कि ये कहीं छिन तो नहीं जाएगा या मेरी ज़िंदगी क्या ठीक यही है, ठीक ही है, सब कुछ तो है मेरे पास। ऐसा हम अपने को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि डीप डाउन शायद पता है कि ठीक नहीं है। कितने भी मटेरियल्स मैं जुटा लूँ, उसी-उसी से बात बनने वाली नहीं है और उतने मटेरियल्स की ज़रूरत है भी नहीं दरअसल। मटेरियल्स के पीछे हम क्यों भागते हैं? क्योंकि अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का मतलब क्या है? कि अगर मैं थोड़ा-सा शक्ति जुटाऊँ, ये 98% फालतू सोच को ज़रा कम कर दूँ, तो मेरी शक्ति बढ़ेगी। शक्ति बढ़ने से मेरा ब्रेन हेल्दी होना शुरू होगा, अभी हेल्दी नहीं है। वो जो एमआरआई मशीन में डालते हैं ना आजकल और कहते हैं कि भई वहाँ तुम ध्यान करो। ये जो अ, ये जो भिक्षु लोग हैं, दलाई लामा जी ने शुरू करवाया कि मेरे साथ 5000 मेडिटेटर्स हैं, इन पे तुम एक्सपेरिमेंट करो, नासा वालों को बोला। तो आजकल ये इस पे स्मार्टफ़ोन है आपके पास, थोड़ा-सा रिसर्च इस पे भी करनी चाहिए। क्या मेडिटेशन सचमुच यूज़फुल है? क्या ज़रूरत है उसकी? तो पता चलता है 1 ही घंटे के मेडिटेशन से आपका ब्रेन बदल जाता है, पूरा एक हो जाता है। तो खुशी तो हमें चाहिए ना, सचमुच की खुशी चाहिए, केवल प्लेज़र से बात नहीं बनती। खुशी चाहिए, अ, प्रेम की फीलिंग चाहिए,
कृतज्ञता की फीलिंग चाहिए। जो हायर इमोशंस हैं, ये तभी प्राप्त होंगे हमें जब हम इस दिशा में बढ़ेंगे, जिसको अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि अब मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, माला फेरो, ये करो, वो करो, वो करो। चाहे आप वो सब भी कर लो अगर मन को अच्छा लगे, लेकिन अध्यात्म का बेसिकली मतलब ये है, अपने ब्रेन को हेल्दी बना दो। जो ब्रेन रीवायर होने लगता है उस एनर्जी से जो हम बचाते हैं। 98% अब आप खर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि आप देखने लग गए, आप मेडिटेशन करने लगे। मेडिटेशन की जितनी विधियाँ हैं, उद्देश्य सबका एक ही है। चाहे वो नाम जपने वाली हो, चाहे विपस्सना हो, चाहे आज प्रकार की बहुत प्रकार की हैं आजकल विधियाँ, सबका एक ही उद्देश्य है कि ये फालतू सोच मन का ज़रा कम हो जाए। तो उससे एनर्जी बनती है जो आप महसूस कर सकते हो। उस एनर्जी से ब्रेन रिवायर होना शुरू होता है। ब्रेन रिवायर होने का मतलब आपका जो ब्रेन है वो हेल्दी होना शुरू होता है। जब हेल्दी ब्रेन है, वो अपने छुपे हुए पार्ट को देख सकता है। ब्रेन का बहुत कम अंश है जिसको हम जानते हैं। ये जागे हुए में जिसका हम उपयोग करते हैं बहुत छोटा, और जो अज्ञात है वो बहुत विराट है, और शायद उसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत अ, बड़ा ऊर्जा का, प्रेम का, कंपैशन का सोर्स है। सुपर इंटेलिजेंस का फ़ील्ड है कोई, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और ये केवल थियरी नहीं है, अभी तक तो थियरी थी। 90 के दशक से पहले कोई प्रूफ़ नहीं था, अभी इसका प्रूफ़ है। अब क्या प्रूफ़ है, तो थोड़ा-थोड़ा रिसर्च करो आप, आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएँगी। नासा ऑन मेडिटेशन, ये आप कर लो, इसी से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो अब बहुत लोगों पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोल लो, क्योंकि हिम्मत चाहिए इस दिशा में जाने के लिए। पहले तो बात समझ आनी चाहिए कि ऐसा है क्या? अब वो नहीं आती समझ जिसको, तो अब क्या करना है? लेकिन अगर आपको समझ आ गई कि यार कुछ है, जो लोग सब कुछ होते हुए भी ज़रा उदास रहते हैं, उनमें संभावना है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन आपको लग रहा है डीप डाउन कुछ मिसिंग है। अगर ऐसी स्थिति है, तो आशा है, आप इस तरफ बढ़ोगे। जिसमें ये भी नहीं है, तो तब क्या पता आगे इस जन्म में आशा है कभी न कभी आपको ये आए, नहीं तो डेथ के समय में आए तो इट इज़ टू लेट। अब तुम मर ही रहे हो, अब क्या करना? तो जब तक हम ज़िंदा हैं, ठीक-ठाक हैं, तब तक कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। यार मैं इंसान हूँ, किस अर्थ में? अगर मैं जानवर की तरह जी रहा हूँ, रोटी, कपड़ा, मकान, आमोद-प्रमोद, तरह-तरह के प्लेज़र्स, ये सब हुआ जानवर वाला हिस्सा। इसके बियॉन्ड कुछ और है? ये प्रश्न आना चाहिए ना, कि ये कितने सारे अभी लाखों ऐसे युवा-युवतियाँ हैं, जो ये ट्राई कर रहे हैं। अब घर छोड़ना ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे घर भी छोड़ देते हैं। अ, लेकिन ट्राई कर रहे हैं कि ये क्या है? मेडिटेशन ट्राई कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग तो मेडिटेशन ट्राई करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, कि भई जिएँगे तो ऐसे ही, लेकिन ये स्ट्रेस हो रहा है, इसको कैसे कम करें? तो चलो उसी के लिए सही, लेकिन स्ट्रेस तो इसलिए हो रहा है कि आपका लाइफ़स्टाइल गलत है, गलत दिशा में जा रहे हो आप। अध्यात्म तो है आपका जो इन्फिनिट फ़ील्ड है, सुपर इंटेलिजेंस का, सुपर कंपैशन का, उसको टच करना। उसको टच करने की ज़रूरत है, तो किसी प्रेमी से बोलो कि भई ज़रूरत है इस प्रेम की, क्यों भाग रहा है इसके पीछे? तो ये थोड़ा-सा वो कर, पैसा कमा, ये कमा। प्रेमी सब छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्रेम में हल्की-सी
झलक मिलती है आम आदमी को कि यार कुछ और है हमारे अंदर, कोई और चीज़ है। और प्रेम, ये सूफ़ी लोग प्रेम से ही समझाते हैं। सूफ़ी लोगों में ये जो बोल तो उसी के लिए रहे हैं, उस हायर एनर्जी के लिए बोल रहे हैं, साँसों की माला पे सिमरूँ मैं तेरा नाम वगैरह-वगैरह। लेकिन वो प्रेम से समझाते हैं क्योंकि आम आदमी को प्रेम से बात समझ आती है। प्रेम की फीलिंग तो क कभी न कभी आई होगी ना, अभी नहीं भी होगी तो। अब ये बात किसको समझ आएगी, कितनी समझ आएगी, ये सब आपके ऊपर है।